ब्रह्मा जी को जब प्रथम भगवान का साक्षात्कार हुआ, पहली बार ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान का मंगलमय दर्शन उन्हें हुआ, तो दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया और अपने भक्त ब्रह्मा को देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान के हृदय में वात्सल्य सिंधु, भक्त वात्सल्य सिंधु उद्वेलित होने लग गया और भगवान के नेत्रों से भक्त वात्सल्य बहने लग गया, प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, बोले भगवान ही पिघल गए हैं, इस दिव्य जल को रख लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प किया, तो उसी समय एक सरोवर प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ मानस सरोवर। और उस सरोवर में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के उस नेत्रों के जल को, जो द्रवीभूत ब्रह्म ही था, पिघला हुआ भक्त वात्सल्य था, उसको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वो साक्षात परब्रह्म ही भक्त वात्सल्य में पिघल करके वहां जल रूप में विराजमान हैं। यदि वह जल अयोध्या जी में आ जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो आनंद ही हो जाएगा। बोले कैसे आवेगा, तपस्या करो। तपते कछु दुर्लभ नहीं, तप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज भी हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं महाराज जी, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमायूं मंडल है। गढ़वाल मंडल में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये हैं 4 धाम, और कुमायूं मंडल में भी अलग धाम हैं। वहाँ कुमायूं मंडल में भी अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में श्री सरयू जी का जो तीर्थ है वो कुमायूं मंडल में ही है। सरयू जी का जहाँ से उद्गम हुआ है वो गांव है सरियवा, जहां से सरयू जी प्रकट भई है। बड़ा पवित्र तीर्थ है सरियवा, सरयू जी जहां से प्रकट भई हैं। वहां कठोर तप किया है और तप करके फिर बाण से, सरयू जी ने कहा हम आ तो जाएंगे अयोध्या जी तक जलधारा के रूप में। सरात प्रवृत्ता सरयू, मानसर से निकली इसलिए उनका नाम सरयू हुआ। और कहा हम आ तो जाएंगी, लेकिन एक बात है। बात क्या है? बोले रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा हमारे आने का। तब श्री मनु महाराज ने, इक्ष्वाकु महाराज ने अपने वाण से मार्ग का निर्माण किया। आज भी वहाँ दर्शन करने जब जाते हैं तो पूरी जो गुफा है ना, पूरा जो पर्वत है ना, वो हिमाच्छादित है। हिमाच्छादित माने बर्फ से ढका रहता है, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका रहता है। और जहाँ से सरयू जी निकलती हैं वो पर्वत, उस पत्थर पर बर्फ नहीं जमती है, काली सालिग्राम की जैसी शिला। और उसमें से जब सरयू जी का जल निकलता है, जहाँ से बाण का स्पर्श हुआ, तो ऐसे लगता है जैसे विशाल विराट सालिग्राम भगवान के मुंह से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी झांकी होती है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज, जो इस समय रामानंद संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत हैं और बड़ी अद्भुत अनुपम साधु सेवा है उनकी, उन्होंने सरयू जी के मूल में सुंदर स्थान बनाया है। साधु सेवा वहाँ होती है, बहुत सुंदर स्थान है। सरयू महारानी अयोध्या तक आई। बोलो सरयू महारानी की जय। धरती पर नदी के रूप में सबसे पहली आने वाली सरयू जी, इसलिए सरयू जी सबसे जेठी हैं। जेठी माने बड़ी, सबसे ज्येष्ठा हैं, सबसे बड़ी हैं सरयू जी। पुराणों में अब तक जितने पुराणों का भगवत कृपा से हमने मूल पारायण किया है, उनमें कहीं कहीं अमुक नदी की प्रशंसा में अमुक नदी को थोड़ा कम कर दिया, अमुक को ज्यादा कर दिया, ऐसा है। लेकिन सरयू जी की महिमा कहीं भी कमती नहीं की गई। यह एक विशेष बात समझ में आई। सरयू जी की तुलना किसी नदी से नहीं की गई, सरयू जी की समता किसी नदी से नहीं की गई, और सरयू जी की महिमा भी कम किसी नदी से ही ये नहीं किया गया। सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है सरयू जी। आज भी सरयू जी का आनंद जैसा अयोध्या जी में है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी,
ऐसा आनंद यमुना जी का हमारे ब्रज में हो जाए तो आनंद आ जाए। आज भी अयोध्या में अधिकांश रहने वाले साधु सरयू जल पान का नियम लेकर के रहते हैं। बहुत से संतों के का नियम ही है, वो सरयू जल ही पीते हैं, दूसरा जल नहीं पीते। आश्रमों में तो बिना सरयू जल के भगवत सेवा होती ही नहीं है। कितने आश्रमों में रसोई भी सरयू जी के जल से बनती है। और आज भी ऐसा दिव्य जल है सरयू जी का, आप भरपेट अंजलि में भर भर के पियो। बाहर से एक वैज्ञानिकों का दल आया था, उसने शोध किया था कि भारत की कौन सी नदियां बहुत अच्छे जल वाली हैं जो किसी भी प्रकार के विषाणु से रहित हैं। तो उनमें 3 नदियां शोध में आई थी। हमने उस लेख को पढ़ा, उसमें सरयू जी, बेत्रवती जी और नर्मदा जी, ये 3 नदियां आई कि 3 नदियां ही भारतवर्ष में पीने के योग्य रह गई हैं। कितने दुख की बात है। गंगा जी की इतनी महिमा है, गंगा जी का जल परम दिव्य है, पर इधर जब मैदान में गंगा जी आ जाती हैं और हम सब गंदगी गंगा जी में डाल देते हैं, तब एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे हैं। गंगा जी का जल बहुत दिव्य है, ब्रह्मद्रव ही है, गंगा जी का जल विकृत नहीं होता। पर ये जो बिजली बनाई जा रही है, उनके मार्ग को बदलकर गुफाओं से उनको निकाल करके फिर यंत्र में वो जाती हैं, चक्की में जल पिसता है, फिर उससे बिजली बनती है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं हम आपको। जहां बिजली यमुना गंगा जी के जल से नहीं बनती है, उस जल का सैंपल लिया गया और तुरंत जहां बिजली बन रही उसके बाद के जल का सैंपल लिया गया। तो अनेक दिव्य जो तत्व हैं गंगा जी के, वो उस मशीन से आने के बाद नष्ट हो गए। अब गंगोत्री से गंगा जी चली हैं और सबसे पहला डैम है मनेरी डैम, उत्तरकाशी के पहले। मनेरी डैम के पहले आप गंगा जी का जल आप देखो अलग है, और वही 5 किलोमीटर नीचे मनेरी डैम वहां से जो छूटा है, उस जल का आप सैंपल लीजिए और उसको यंत्रात्मक उसका परीक्षण कीजिए, तो उसकी जो गुणवत्ता है उससे उसकी गुणवत्ता बहुत कम है। अनेक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। आप विचार करके देखें तो गंगा जल के स्वाद में अंतर है। आप 5-7 किलोमीटर में स्वाद में अंतर है। आप सोचो, गंगा जी ने बड़ी कृपा की है। अपने तट पर मनेरी डैम से ऊपर गंगा जी ने एक स्थान कृपा करके प्रदान किया है, और हमको तो बहुत अच्छा लगता। वहां गंगा जी का बड़ा दिव्य आनंद है। हम समझते ऋषिकेश से लेके गंगोत्री के बीच तक इतना सुंदर कोई स्थल नहीं है। इतना सुंदर गंगा जी का स्थल है, और गंगा जी की बड़ी कृपा है। हमारे तो गंगा जल वहीं से आता है, और पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी की प्रेरणा रही। वर्षों से गंगा जल से ही हमारे ठाकुर जी की सेवा और पानी पीने के रूप में हम गंगा जल का ही व्यवहार करते हैं। वो गंगा जल भी अब वहाँ से आने लग गया, तब से दूसरी जगह के वहीं का गंगा जल मंगाते हैं, और उसी गंगा जल का व्यवहार बहुत। रसोई में भी गंगा जल, ठाकुर जी की रसोई भी गंगा जल, और पीने के रूप में भी गंगा जल। बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन रसोई और थोड़ा स्नान के समय थोड़ा गंगा जी का मस्तक पर जल आ जाए। गंगा जी की बड़ी कृपा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर हम अपनी नदियों का जो निर्मल अविरल प्रवाह है उसको जो हम बाधित कर रहे हैं, उससे जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, उससे हम उनके स्वरूप को विकृत बना रहे हैं और उनकी दिव्यता को नष्ट कर रहे हैं। और इतना ही, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम, आपको भगवान करे कभी ऐसा न हो, लेकिन जो टेहरी डैम है गंगा जी का,
हम तो उधर से ही जाते क्यों, गंगा जी का खूब दर्शन होता है। तो टेहरी डैम है, इतनी मात्रा में वहां गंगा जल है सुरक्षित, भगवान करे कभी ऐसी दुर्घटना न घटे, कथनचित वो फूट जाए, टूट जाए वो बांध, तो सुनने में ऐसा आता है कि दिल्ली में 100 मीटर जल होगा। कितना? 100 मीटर जल तो दिल्ली में होगा। तो अब जली जलमग्न हो जाएगा, बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा।